Good morning, students. Today we took chapter number 2.5, Company Organization. Quick review of chapter number 2.5, Company Organization. First is meaning of the company. A company is an artificial person created by law, separate identity with a perpetual succession and common seal. एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी जिसकी अपनी अलग से पहचान है और जो लंबे समय तक चलती है और जो कॉमन सील के साथ चलती है. इट इज़ गवर्न बाय द कंपनी एक्ट. ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलती है. द कंपनी इज़ मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मैनेज भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं. शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर कहलाते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ द कंपनी. फर्स्ट इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. मैंने आपको बताया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई सोल नहीं है. एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसकी अलग से एक अपनी लॉफुल पहचान है. परपेचुअल सक्सेशन, ये लंबे समय तक चलती है. किसी के मर जाने, पागल हो जाने या दिवालिया पिटने पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कॉमन सील के अंडर सारे सिग्नेचर्स होते हैं. क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये साइन नहीं कर सकती, इसलिए कॉमन सील लगती है. कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके सारे मैनेज और कंट्रोल जो होता है पूरा बिजनेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं. ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर्स जो होता है वो पॉसिबल होता है. फॉर्मेशन अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट. कंपनी एक्ट के अंदर ही इसको स्टार्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं. शेयर्स ट्रांसफ़र फैसिलिटी, आसानी से शेयर्स खरीदे तथा बेचे जा सकते हैं. लंबे समय तक कंटिन्यूटी रहती है इस बिज़नेस की. स्कोप फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, पब्लिक की कोई लिमिट नहीं है. जितना मर्जी पैसा तो जल्दी से ग्रोथ भी होती है और बिज़नेस जितना चाहे फैला सकते हैं. एफिशिएंट मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट जो होती है वो वेल एजुकेटेड मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है जो कि एफिशिएंटली कंपनी को चलाती है. नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. कॉम्प्लेक्सिटी और इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. मींस लीगल फॉर्मेलिटीज़ इतनी होती हैं इसको स्टार्ट करने के लिए कि बहुत लंबे समय तक, और कई बार तो इसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है. लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि ऑनर जो है वो शेयर होल्डर्स हैं और जगह जगह तक फैले हुए हैं. जो कंपनी के कुछ भी जो भी कोई सीक्रेट है वो उसको वो लीक आउट हो जाते हैं. एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि कंपनी पब्लिक का पैसा लगा होता है इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल एक्सेसिव वे में यहाँ पर होता है. डिले इन डिसीजन, क्योंकि शेयर होल्डर्स जगह जगह तक फैले होते हैं और डिसीजन जो है जल्दी से नहीं लिए जा सकते, इसलिए कोई भी इम्प्रेसिव डिसीजन नहीं हो पाता है. लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी का अपना पैसा नहीं लगा होता और जमकर वो मन लगाकर काम नहीं करते हैं, इसलिए कंपनी अक्सर लॉसेस में चलती है. Now types of company. There are two types of company: private company and public company. Private company, it's referred to those shares cannot be sold. Private company उस कंपनी को कहते हैं जो कि अपने शेयर्स के लिए आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती है. पब्लिक कंपनी जो है आम जनता को शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकती है. नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम प्राइवेट में 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 होते हैं, और पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. नेम, प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी होता है और पब्लिक कंपनी के पीछे लिमिटेड शब्द का होना ज़रूरी होता है. नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स 2 होते हैं और मिनिमम पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं. इन्विटेशन ऑफ पब्लिक, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए. पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए. प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. नेक्स्ट इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. प्राइवेट कंपनी जो है उसे प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्ट स्टेटमेंट इन ल्यू किसी को भी पब्लिश करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो प्रॉस्पेक्टस इन ल्यू जो कि स्टेटमेंट इन ल्यू जो कि टेम्परेरी प्रॉस्पेक्टस जिसे कहते हैं उसका प्रिंट करवाना ज़रूरी होता है. मीटिंग्स, ये प्राइवेट कंपनी के लिए मीटिंग्स कॉल करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मीटिंग्स का कॉल करना ज़रूरी होता है. राइट ऑफ गिविंग लोन्स एंड डायरेक्टर्स,
प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स को लोन आसानी से कभी भी विदाउट किसी की परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से अप्रूवल करवा कर ही लोन दिया जा सकता है। मिनिमम पेड कैपिटल जो प्राइवेट कंपनी की है वो 1 लाख है और पब्लिक कंपनी की 5 लाख है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 1 पर्सन कंपनी, OPC। मीनिंग क्या है? 1 पर्सन कंपनी रेफर टू ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, जिसमें जस्ट लाइक ए सोल प्रोप्राइटरशिप 1 पर्सन जो है वो मेंबर होता है इसका। 1 नेचुरल पर्सन जो होता है वो उसकी ज़रूरत होती है। मेंबर शुड बी इन सिटीज़न एंड रेजिडेंस ऑफ इंडिया। जो मेंबर होगा, जो ऑनर ऑफ द कंपनी होगा, वो सिटीज़न भी इंडिया का होना चाहिए, उसका घर भी इंडिया में होना चाहिए। OPC कैन बी 1 पर्सन कंपनी कैन बी ओनली 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी। उसका एक ही ऑनर होगा और उसका एक ही नॉमिनी। रिक्वायरमेंट, मेंबर्स जो है ओनली 1 पर्सन की रिक्वायर होती है, डायरेक्टर भी 1 होता है और मिनिमम पेड कैपिटल जो है 50 लाख की होती है। नाउ फीचर्स ऑफ OPC। फर्स्ट है, 1 पर्सन की सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है। स्टेटस जो है वो प्राइवेट कंपनी के बराबर होता है। अपॉइंटमेंट जो होती है वो नॉमिनी की 1 पर्सन की होती है, सिर्फ 1 पर्सन कैन बी नॉमिनी। जॉइंट होल्डर होता है वो ऑनर के साथ। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है और सब अपनी अलग से पहचान होती है। नाउ एडवांटेजेस, फीचर्स से मिलते जुलते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, सोल डायरेक्टर होता है एक ही बंदा, गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह ये एक नए तरह का बिजनेस है और ये अकेला शेयर होल्डर होता है। ये एडवांटेज है 1 पर्सन कंपनी की। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। लिमिटेशन क्या है कि इसमें बहुत सारी मोर फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ इसकी फॉर्मेशन की जा सकती है। अनबैलेंस डिसीज़न होते हैं क्योंकि एक ही पर्सन है सब डिसीज़न और सब कुछ लेने वाला, उसका डिसीज़न हो सकता है बैलेंस्ड ना हो। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही बंदा है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, अपने पास से ही फाइनेंस लगाता है, अपनी एसेट्स को बेच कर फाइनेंस को और कंपनी को देता है। ऐसी सेम इसकी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की कमी यहाँ पर भी रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, डू क्वेश्चन नंबर 1 to 40 सेंड बाय मी इन योर व्हाट्सएप।